हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं आई के बारे में। आई की सारी एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपको बताऊंगा। सारे के सारे पार्ट्स जितने भी आपको चीज़ें दिख रही हैं आई के अंदर, सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। आई के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताऊंगा, सारी की सारी लेयर्स बताऊंगा आपको। बहुत अच्छे से देखो, कैटेगराइज करके बताने वाला हूँ मैं बिल्कुल। एक एक पार्ट को, किस पार्ट के अंदर क्या होता है, किस लेयर का क्या काम होता है, एक एक करके पढ़ने वाले हैं हम। इसके अलावा मैं आपको बताऊँगा कि आपका जो सेगमेंट्स होती हैं आई की, वो देखेंगे कौन सी सेगमेंट होती है, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, ये क्या होता है। आपका लेंस के बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगा आपको। आपकी नर्व सप्लाई के बारे में बताने वाला हूँ। फिजियोलॉजी विजन की, कैसे हम देख पाते हैं किसी भी चीज़ को, उसके 5 स्टेप्स के अंदर सब समझेंगे उसको सिर्फ 5 स्टेप में। इम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन, आपके जो एग्जाम में, गवर्नमेंट एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस बनते हैं आपके कि आई का कौन सा पार्ट कहाँ से बनेगा, वो सब चीज़ें समझेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, इनसे भी आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, क्लिनिकल डिसीज बताऊंगा कि आई से रिलेटेड जो भी डिसीज होते हैं, सबसे ज़्यादा कॉमन, सबसे कॉमन बीमारियाँ आपकी आई से रिलेटेड, वो सब देखेंगे हम। इसके अलावा आपके एंड में हम पूरी की पूरी समराइज करके चीज़ों को देखने वाले हैं। एक एक लाइन में आपकी एक एक चीज़ समझाने वाला हूँ मैं। ठीक है, समरी करके। तो देख लो, वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो, पूरी वीडियो देख लेना एक बारी में। सारा का सारा आपका डाउट्स पूरे के पूरे एक बारी में क्लियर हो जाएंगे। बार बार देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार ही पढ़ो और ख़त्म। ठीक है, तो चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो, क्योंकि 80-90% बच्चे तुम ऐसे हो जो कि सब्सक्राइब करते ही नहीं हो, बस आते हो, देखते हो, चले जाते हो, ख़त्म। ठीक है, तो सब्सक्राइब करो, करो भाई, सब्सक्राइब करो। अगली बार स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा तुम्हें। देखो, जैसी बार जगा देता हूँ मैं, देख लो एक बार स्क्रीनशॉट। 80% 90% ऑडियंस ऐसी है साल भर में, महीने में, 2 साल में, 3 साल में, जो सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करो। ठीक, कुछ नहीं जा रहा सब्सक्राइब करने में, तो कर लो ना। देखो, आई क्या है। आई इज अ हाईली स्पेशलाइज सेंसरी ऑर्गन। आई क्या होता है? एक हाईली स्पेशलाइज सेंसरी ऑर्गन है, जो कि किसके लिए काम आता है? विजन में काम आता है, देखने में काम आता है। आँख क्या है? एक सेंसरी ऑर्गन है। सेंसरी ऑर्गन जैसे कि अपनी जीभ हो गई, अपनी स्किन हो गई, अपनी ईयर हो गई, ये सब क्या है? सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जो कि सेंसेशन कैरी करते हैं। तभी इससे क्या बोलते हैं? इसको सेंसरी ऑर्गन बोलते हैं। सेंसेशन करने और कैरी करने वाले ऑर्गन्स। इसका काम क्या है? देखने में हेल्प करेगा ये। इट फंक्शंस बाय रिसीविंग लाइट रेज। ये कैसे काम करता है? कि आपकी जो लाइट रेज होती हैं उसको ये रिसीव करता है। जो भी लाइट की रेज है, आप मेरे को देख पा रहे हैं, तो इससे कुछ रेज निकल रही होंगी जिसको हम लाइट रेज बोलते हैं। वो लाइट रेज ये आई रिसीव करता है। ठीक है, और जो भी आई, आपकी जो लाइट की रेज हैं जो रिसीव होंगी, वो आपकी सारी की सारी कहाँ पे फोकस होंगी? वो रेटिना पे फोकस होती हैं। आँख के अंदर एक पार्ट होता है रेटिना, वहाँ पे सारी सारी इमेज बनती है, वहाँ पे इमेज फोकस होती है, क्योंकि रेटिना के अंदर सेल्स होते हैं, फोटो रिसेप्टर सेल्स। ठीक है, तो रेटिना क्या करता है? उसको फोकस, रेटिना फोकस होगी, और जो फोकस होगी इमेज, वो आपके कन्वर्ट हो जाएगी आपके सिग्नल्स में। और वो सिग्नल्स हैं वो आपके कहाँ तक जाएंगे? आपके ब्रेन्स तक जाएंगे। नर्व सिग्नल्स आपके ब्रेन्स तक जाएंगे। ब्रेन्स तक कैसे पहुंचते हैं? आपके ऑप्टिक नर्व के थ्रू पहुंचते हैं। कौन सी ऑप्टिक नर्व? आपकी क्रेनियल नर्व 2। ठीक है, जो कि ऑप्टिक नर्व भी होती है। द आई इज सिचुएटेड इन अ बोनी ऑर्बिट। आई क्या है? आपकी बोनी ऑर्बिट के अंदर पाया जाता है। बोनी ऑर्बिट मतलब ये देखो, ये है क्या? बोनी ऑर्बिट। आपका जो स्कल होता है ना, स्कल के अंदर आप देखोगे आंख के लिए 2 छेद से होते हैं, उसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। उसी ऑर्बिट को क्या बोल दिया हमने? बोनी ऑर्बिट बोल दिया, या फिर आई ऑर्बिट कह दिया। ठीक है, बोनी ऑर्बिट बोल लो या फिर आई सॉकेट बोल लो, आई ऑर्बिट बोल लो, बात बराबर है। एंड इज प्रोटेक्टेड बाय एसेसरी स्ट्रक्चर्स। और ये जो बोनी ऑर्बिट है, इसके अंदर हमारी आंख आ जाएगी, लेकिन आंख डायरेक्टली अटैच नहीं होगी बोनी ऑर्बिट के साथ। बीच में आपकी फैट की लेयर भी होगी, कुछ मसल्स भी होंगी, उसको हम क्या बोलते हैं? एसेसरी स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, जो कि बोनी कैप, बोनी सॉकेट से, बोनी ऑर्बिट से आई बॉल को थोड़ा सा सेपरेट करके रखते हैं। आई बॉल क्या है? आई बॉल इज ऑलमोस्ट स्फेरिकल। शेप की बात करें हम तो बिल्कुल गोल नहीं है, बिल्कुल स्फेरिकल शेप नहीं है इसकी, लगभग स्फेरिकल है। यानी कि कितना स्फेरिकल? अप्रॉक्स 2.5 सेंटीमीटर बोल लो, या फिर 24 mm बोल लो, 2.4 mm बोल, सेंटीमीटर बोल लो। ठीक है, लगभग इतना इसका साइज होता है डायमीटर में। डायमीटर मतलब कि ये आई बॉल है अगर, तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसको हम बोलते हैं डायामीटर। ठीक है, ये पूरा का पूरा अपना साइज कितना होता है? लगभग 24 mm या फिर 2.5 2.4 सेंटीमीटर। अब देखो कुछ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स। पहले हम देखेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, फिर हम देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर्स।
ठीक है, ये वाले कैसे हैं, एक्सटर्नल हैं, बाकी के अंदर के इंटरनल हैं। पहले आप समझ लो एक्सटर्नल वालों को। सबसे पहले आप देखो आईलिड। आईलिड जो आपकी बार बार पलक के, जो आपकी आई आँख के बाल हैं उसके ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, आईलिड बोलते हैं। ये क्या है अपना, ये अपना आईलिड होता है। ठीक, ये अपनी आईलिड है। लिड, लिड क्या करती है, लिड ढकने के लिए, ढकना। ठीक, तो आँख को ढकने के लिए आईलिड है ये। प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम डस्ट एंड इंजरी, ये क्या करेगा, हमारी आँख को डस्ट से, धूल मिट्टी से, इंजरी वगैरह से बचाता है। कोई भी मच्छर वगैरह आने वाला होता है, मिट्टी वगैरह आने वाली होती है, आँख तुरंत बंद, तुरंत वो बंद हो जाती है ना आपकी पलकें। ठीक है, ये आपकी आईलिड बिल्कुल ढक जाती है। फिर आपकी देखो आपकी आई लैशेज। आई लैशेज, लैशेज मतलब जैसे लड़कियां भी एक्स्ट्रा लगा लेती हैं एक बार मेकअप वगैरह के टाइम पे। ठीक है, तो लैशेज और ज़्यादा करते लंबे लंबे बाल कर लेती हैं। तो वो क्या होती हैं, लैशेज मतलब बाल, जो आँख के पलकों के ऊपर ये जो बाल आपको दिख रहे हैं, ये क्या होते हैं, आई लैशेज होते हैं। आई लैशेज क्या करते हैं, ये भी बाहर से कोई डस्ट पार्टिकल वगैरह बॉडी के अंदर, आई आँख के अंदर ना आ जाए, उसको प्रिवेंट करके रखते हैं हमारे आई लैशेज। ठीक है, फिर आप देखो आपका आईब्रोज। आईब्रोज ये आपको ऊपर जो दिख रही है ना, ये क्या है, इसको हम बोलते हैं आईब्रोज, ये ऊपर जो दिख रहा है। ठीक है, अब ये आईब्रोज का काम है। आईब्रोज क्या होता है, माथे से पसीना आता है, गर्मी देखो कितनी हो रही है, माथे से पसीना आएगा, टपकेगा, लेकिन ये आईब्रोज से क्या हो जाएगा, साइड्स में चले जाएगा, ये आंख में डायरेक्ट नहीं आ पाएगा। प्रोटेक्ट द स्वेट एंटरिंग द आई। फिर आपका आता है लैक्राइमल ग्लैंड। लैक्राइमल ग्लैंड कहाँ पे होता है, लैक्राइमल ग्लैंड आपका होता है यहाँ पे। ठीक है, लैक्राइमल ग्लैंड क्या करता है, आपका जो टीयर होता है, जो आपका आंसू होता है, उसको प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ग्लैंड है, ग्लैंड कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करेगा। तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, टीयर प्रोड्यूस करता है, या फिर इसको हम टीयर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। टीयर से क्या होगा, आंसू से क्या होगा, कि आपका जो आई है, अंदर वाला जो पार्ट है, ये पूरा का पूरा कैसा रहेगा, लुब्रिकेट रहेगा, क्लीन रहेगा। ठीक है, आंसू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके बाद आप देखो कंजक्टिवा। कंजक्टिवा, कंजक्टिवा क्या होता है, ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल पतली सी थिन सी लेयर होती है, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है, जो कि आपके आई लिड को अंदर की साइड से, और आपके स्क्लेरा जो है, स्क्लेरा क्या है, आपका ये जो व्हाइट वाला पोर्शन आपको दिख रहा है ना, आंख में जो व्हाइट व्हाइट सा दिखता है, ये जो आपको व्हाइट व्हाइट सा दिख रहा है, ये क्या है, ये अपना स्क्लेरा है। पूरे पीछे तक होता है ये। अभी आपका स्क्लेरा ही पढ़ाऊंगा इसके बाद में आपको, जब एक एक पार्ट्स डिस्क्राइब करूंगा। तो स्क्लेरा को, आपके आईलिड्स को, इसको ये कवर करके रखता है, पतली सी लाइनिंग होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, कंजक्टिवा बोलते हैं। इसी कंजक्टिवा की लेयर में जब इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको हम कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। अब देखो आप लेयर्स ऑफ आई, अब हम पढ़ने वाले हैं। पहले तो हमने पढ़ लिया एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, एक्सटर्नल सब कुछ पढ़ लिया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अंदर वाली चीजें, एक एक करके अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको ना इन लेयर्स को देख लेना है। आपकी जो आँख की लेयरें हैं, 3 लेयरें होती हैं, वो बताऊंगा। लेंस को हम सबसे आखिरी में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि लेंस जो है वो आपके एक्वस ह्यूमर को, आगे वाले पार्ट को, एंटीरियर चैम्बर को आँख के, और पीछे वाले चैम्बर को अलग अलग करता है। ठीक है, सेगमेंट्स में बांटता है लेंस। तो लेंस को हम पढ़ेंगे बाद में। पहले आप देख लो लेयर्स ऑफ आई। आँख, हमारी जो आँख होती है उसकी 3 लेयरें होती हैं। फाइब्रस ट्यूनिक जो कि सबसे आउटर लेयर है, वैस्कुलर ट्यूनिक जो कि आपकी मिडल लेयर है, इसको हम यूविया के नाम से भी जानते हैं। तीसरी लेयर कौन सी है, नर्वस ट्यूनिक, जो कि आपकी इनर लेयर होती है, सबसे अंदर वाली लेयर होती है। आपको नाम से कुछ लग रहा है कि कुछ में क्या हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है, जैसे फाइब्रस है। फाइब्रस टिश्यू क्या करते हैं, प्रोटेक्शन वगैरह देने का काम करते हैं। जहाँ पे भी आपकी मसल्स टिश्यूज वगैरह होते हैं फाइब्रस, उसमें आपका थोड़ी प्रोटेक्शन वगैरह देने का काम करते हैं। वेस्कुलर, वेस्कुलर मतलब ब्लड वेसल्स की सप्लाई होगी इस जगह पे। तीसरा नर्वस, नर्वस मतलब सेंसेशन वगैरह कुछ कैरी करने वाले हैं, ऐसी चीज़ें आने वाली हैं इसके अंदर। तो इनका काम क्या है, इन तीनों लेयर्स का काम क्या होता है, पहले आप ये समझो। तो फाइब्रस ट्यूनिक क्या करता है, प्रोटेक्टिव और शेप मेंटेनिंग लेयर होती है। ठीक है, प्रोटेक्शन, फाइब्रस, प्रोटेक्टिव लेयर। साथ साथ जो आई है उसकी शेप मेंटेन करेगा ये। आई बॉल उसकी शेप मेंटेन करेगा। वेस्कुलर लेयर, ब्लड वेसल्स होंगी, प्रोवाइड्स ब्लड सप्लाई। साथ साथ एंड कंट्रोल लाइट की एंट्री, कि कितनी लाइट आएगी, कितनी लाइट रेटिना तक जाएगी, वो सब देखना। वो वाले स्ट्रक्चर सारे किसमें आएंगे, वेस्कुलर ट्यूनिक वाली लेयर में आएंगे। तीसरा है अपना नर्वस ट्यूनिक। नर्वस ट्यूनिक यानी कि सेंसरी पार्ट, सेंसेशन वगैरह कैरी करने वाले, सेंसरी पार्ट फंक्शनल वाला आपका इसके अंदर आता है, आपके नर्वस ट्यूनिक के अंदर। ठीक है, तो ये सारे इसके पार्ट्स हैं। सबसे पहले आप देखो फाइब्रस ट्यूनिक में क्या आता है, इसमें 2 चीज़ें आती हैं, स्क्लेरा और कॉर्निया। इसको भी समझाऊंगा मैं आपको।
सब पार्ट्स को एक एक करके देखने वाले हैं वैसे, लेकिन देख लो किसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। फाइब्रस ट्यूनिक में आपका आता है स्क्लेरा कॉर्निया। वैस्कुलर ट्यूनिक में आपकी 4 चीज़ें आती हैं, कोरोइड, सिलियरी बॉडी, आइरिस और आपके प्यूपिल। नर्वस ट्यूनिक में आपकी 3 चीज़ें आती हैं, रेटिना, मैक्युला ल्यूटिया और आपकी ऑप्टिक डिस्क। ये तीनों चीज़ें किसमें होती हैं? आपके नर्वस ट्यूनिक में होती हैं। ओके, तो इस तरीके से अब एक एक करके हम सारी चीज़ों को एक एक करके कवर करने वाले हैं। पहले हम पढ़ेंगे फाइब्रस ट्यूनिक के बारे में। तो देखो फाइब्रस ट्यूनिक आपका क्या है, सबसे आउटर लेयर होती है। सबसे पहले तब ये समझ लो सबसे बाहर वाली लेयर है फाइब्रस ट्यूनिक। अब जो अब देखो आपका जो फाइब्रस ट्यूनिक है, जो आउटर लेयर है, इसके अंदर 2 चीज़ें आती थी, एक स्क्लेरा और एक आपका कॉर्निया। ठीक, तो स्क्लेरा देखो, स्क्लेरा क्या है आपका? व्हाइट पार्ट होता है, डेंस फाइब्रस टिश्यू। फाइब्रस लेयर है, फाइब्रस टिश्यू होगा, डेंस होगा, थोड़ा ठोस होता है। प्रोटेक्ट एंड मेंटेन शेप, आई बॉल को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, अंदर के स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करेगा, शेप मेंटेन करेगा पूरी आई बॉल का। ये सारा काम किसका होता है? स्क्लेरा का होता है। व्हाइट पार्ट जो आपका व्हाइट वाला पूरा दिख रहा है, देख रहे हो पूरा व्हाइट वाला, ये जो स्क्लेरा है ना, पूरा का पूरा आपको पीछे तक जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, फॉर्म्स द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द टिश्यू ऑफ पोस्टीरियर एंड रेटिकुलर एस्पेक्ट। पीछे साइड्स में पूरे पीछे तक आपका जाता है पूरे आईबॉल के, तो पूरी की पूरी आईबॉल को कवर करता है, आउटर मोस्ट लेयर बनाता है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस एंटीरियरली विद द ट्रांसपेरेंट कॉर्निया, और आगे की तरफ किसके साथ मिल जाता है? आगे की तरफ किसके साथ कॉन्टिन्यू आता है, किसके साथ मिल जाता है? आपके कॉर्निया के साथ। सबसे आगे क्या है? अपना कॉर्निया है। ये क्या दिख रहा है सबसे आगे आपको? कॉर्निया है, कॉर्निया के साथ आगे मिल जाता है। प्रोवाइड्स अटैचमेंट फॉर एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स, साथ साथ ये क्या करता है? एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स, ये आपकी एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स आएंगी इधर से, ये क्या आपको दिख रही है ना, ये आपकी एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स हैं। इसको अटैचमेंट भी देता है आपका कौन? स्क्लेरा। एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स आपके बोनी ऑर्बिट के साथ आई बॉल को अटैच करने का काम करती हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स के साथ ही आपका जो पूरी आई बॉल है वो बोनी ऑर्बिट के साथ अटैच हो पाती है। ठीक है, अब इसके बाद आप देखो कॉर्निया। कॉर्निया समझ लो आगे वाला जो पार्ट है बिल्कुल स्क्लेरा के साथ जो कंटिन्यू हो रहा था, ये कैसा होता है? ये भी ट्रांसपेरेंट होता है। वो कैसा था? व्हाइट पार्ट था, ये ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है। अवैस्कुलर होता है, इसमें कोई ब्लड वेसल नहीं होती है। यही जो पार्ट होता है, ठीक है, जब आपका ट्रांसप्लांट होता है किसी का, जब कोई आई डोनेट करता है, जैसे कोई आई ट्रांसप्लांट हो रही होती है, तो यही वाला पार्ट ट्रांसप्लांट होता है। पूरी आई ट्रांसपोर्ट नहीं कर देंगे, पूरी आंख निकाल के ट्रांसप्लांट कर दोगे, नहीं, सिर्फ कॉर्निया जो होगा वो चेंज होता है। ठीक है, कॉर्निया ट्रांसप्लांट होता है, वो ही डोनेट होता है। ओके, तो ये पार्ट आपका ट्रांसप्लांट के टाइम पे ट्रांसफर होता है। कर्व्ड सरफेस होती है आपका कॉर्निया, कैसा होता है? कर्व्ड होता है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है, इससे देख सकते हो थोड़ा सा कर्व्ड है। मेंटेन रिफ्रैक्टिव सरफेस ऑफ द आई, ये इंपॉर्टेंट है, ये रिफ्रैक्टिव सरफेस को मेंटेन करके रखता है हमारी आई। ठीक है, रिफ्रैक्शन पढ़ा हुआ आपने पहले 9th-10th में, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्टिव सरफेस को मेंटेन करके रखेगा। इनर्वेटिव बाय ऑप्थेल्मिक ब्रांच ऑफ क्रेनियल नर्व फिफ्थ, यानी कि ट्राइजेमिनल नर्व। इधर तक आपकी कौन सी नर्व सप्लाई पहुंचती है? तो कॉर्निया तक कौन सी नर्व आती है? आपकी ट्राइजेमिनल नर्व आती है। ठीक है, कौन से नंबर की क्रेनियल नर्व है? ये 5th नंबर की क्रेनियल नर्व है। ठीक, कॉर्निया हो गया, यानी कि आपकी फाइब्रस लेयर खत्म। अब आप देखो वेस्कुलर लेयर, वेस्कुलर ट्यूनिक, मिडल लेयर। तो मिडल लेयर होती है आपकी वेस्कुलर ट्यूनिक, जिसको हम यूबिया के नाम से भी जानते हैं। इसमें सबसे पहले आप देखो कोरोइड, 4 चीजें आती हैं इसके अंदर। सबसे पहले आप देख लो कोरोइड। कोरोइड क्या होता है? देखो आपका कोरोइड आपको ये रहा रेटिना के पास, ये सबसे सबसे बाहर आपका स्क्लेरा है, स्क्लेरा के नीचे आपका कोरोइड होगा, कोरोइड के नीचे आपका रेटिना होगा। तो कोरोइड कैसा होता है? पिगमेंटेड होता है, कलरफुल होगा थोड़ा सा। वैस्कुलर लेयर होती है, ब्लड वेसल्स तक होती हैं, इधर ब्लड वेसल्स होती है, सप्लाई होती है ब्लड वेसल्स की इधर। एब्जॉर्ब स्ट्रेट लाइट एंड नरिश रेटिना, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और साथ साथ जो रेटिना है, जो आपका रेटिना है उसको नरिशमेंट देगा। ठीक है, उसको भी नरिशमेंट देता है आपका कोरोइड। ठीक, तो देखो आप देखो सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी देखो क्या है, इसमें आपके आती हैं सिलियरी मसल्स। ये आपकी क्या है? सिलियरी बॉडी है, इसमें सिलियरी मसल्स आएंगी। सिलियरी मसल्स क्या करती हैं? कंट्रोल करती हैं लेंस की शेप। इधर आपका ये लेंस है ना, ये आपका जो क्या है, ये लेंस है। लेंस की शेप को कंट्रोल कौन करेगा? आपकी सिलियरी बॉडी, सिलियरी मसल्स आपकी कंट्रोल करेंगी। ठीक है, एकोमोडेशन के लिए, जब भी एकोमोडेशन ऑफ द आई होगा, एकोमोडेशन ऑफ आई क्या होता है? जिससे आप दूर की चीज़ देख पाते हो, पास की चीज़ देख पाते हो। दूर के पास देखने के लिए, दूर की चीज़ देखने के लिए, पास की चीज़ देखने के लिए आपको लेंस को ना पतला और मोटा करना पड़ता है। वो पतला मोटा कौन करेगा? आपका
सिलियरी मसल्स जब उसको खींचेंगी तो पतला हो जाएगा, छोड़ेंगे तो मोटा हो जाएगा। ठीक, तो आपकी सिलियरी मसल्स उसको कंट्रोल करती हैं। सिलियरी प्रोसेस क्या होता है? सिलियरी प्रोसेस क्या होता है? ये इसमें ना आपका एक्वस ह्यूमर रिलीज होता है। एक्वस ह्यूमर क्या होता है? ये लेंस है ना, लेंस से पहले पहले वाला जो हिस्सा है एंटीरियर सेगमेंट के अंदर आता है आपका एक्वस ह्यूमर। अभी आपको बताऊंगा सेगमेंट जब आपको बताऊंगा, ठीक है, उसमें आपका एक्वस ह्यूमर होता है। कनेक्टेड टू द लेंस वाया सस्पेंसरी लिगामेंट, ये आपका किसके साथ कनेक्टेड होता है? लेंस के साथ कनेक्टेड होता है। सिलियरी बॉडी किसके साथ कनेक्टेड है? आपके लेंस के साथ कनेक्टेड है। ये आपको व्हाइट व्हाइट से कुछ लाइंस दिख रही हैं, ये क्या है? अपनी सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं। इस डायग्राम को जब थोड़ा बड़ा करके देखोगे ना, इसमें आपको लाइंस लाइंस से दिख रही हैं। तो लेंस के साथ कैसे कनेक्टेड है? आपके सस्पेंसरी लिगामेंट्स के साथ कनेक्टेड है, जिनको हम क्या बोलते हैं? जोन्यूल्स के नाम से भी जानते हैं। आप आ जाओ आइरिस के बारे में देखते हैं। अब हम सेकंड वेस्कुलर लेयर के अंदर सेकंड चीज पढ़ रहे हैं। हम पहला पढ़ लिया कोरोइड, अब हम पढ़ेंगे पहला कोरोइड पढ़ लिया, फिर आपने सिलियरी मसल्स पढ़ लिया, सिलियरी बॉडी पढ़ लिया। हम देखेंगे थर्ड आपकी आइरिस। ठीक है, तीसरा है अपना आइरिस। आइरिस क्या होता है? जो आपका ये गोल गोल सा दिख रहा है, कंजा सा, काला सा, ठीक, ये क्या होता है? आइरिस होता है। आपका जो आइरिस है, बहुत सारे लोगों का, सबका अलग अलग, कुछ लोगों का आइरिस जो होता है वो चेंज भी होता है। किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लैक होता है, किसी का ग्रीन होता है, किसी का ब्लू होता है। लोग बोलते हैं ना इसकी ब्लू आई है, उसकी ब्लू आईज हिप्नोटाइज, ऐसा कुछ करके गाना था। ठीक, तो आपका क्या है? आपका ये जो आइरिस है ना, यही आपका आँख का कलर होता है। ठीक है, बहुत सारी लड़कियां मेकअप के टाइम पे भी लगा लेती हैं, ऊपर से लेंस लगा लेती हैं। ठीक है, तो वो बेसिकली आइरिस को कवर करती है, पूरी आँख पे नहीं लगेगा वो। ठीक है, तो आपका जो आइरिस है उस पर कवर होता है। तो आइरिस क्या है? पिगमेंटेड रिंग है। ठीक है, पिगमेंटेड रिंग होती है, पिगमेंटेड होती है यानी कि इसमें पिगमेंट होगी, कोई ना कोई पिगमेंट होगी, तभी हमारी आँख का कलर होता है। कंट्रोल प्यूपल साइज, प्यूपल का साइज ये कंट्रोल करती है। प्यूपल क्या होता है? ये बीच बीच में गोला सा दिख रहा है, बिल्कुल काला सा, इसको हम क्या बोलते हैं? प्यूपिल बोलते हैं। तो ये प्यूपिल क्या करता है ना, कितनी आँख के अंदर रोशनी आएगी, कितनी जाएगी, वो ये कंट्रोल करेगा प्यूपिल। तो प्यूपिल के साइज को कौन कंट्रोल करेगा? आपका आइरिस कंट्रोल करेगा। आइरिस क्या करता है? इसमें दो तरीके की मसल्स होती हैं, एक होती है सर्कुलर मसल्स, एक दूसरी कौन सी होती है? रेडियल मसल्स होती हैं। सर्कुलर मसल्स क्या करती हैं? पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं। ये क्या करती हैं? कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएंगी। ठीक है, क्या करवाएंगी? ये कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएंगी। रेडियल मसल्स क्या करवाएंगी? डायलेशन करवाएंगी। ठीक, कॉन्स्ट्रिक्ट करवाएंगी, प्यूपिल शॉर्ट हो जाएगा, डायलेट करवाएंगी, प्यूपिल बढ़ जाएगा। ठीक, पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन परफॉर्म करवाएंगी कौन सी नर्व के थ्रू? क्रेनियल नर्व थर्ड के थ्रू। सिंपैथेटिक फंक्शन कौन परफॉर्म करवाएंगी? आपकी रेडियल मसल्स करवाती हैं। दो तरह की मसल्स होती हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन रिलैक्सेशन करवाती हैं, कॉन्ट्रैक्शन डायलेशन करवाती हैं हमारे प्यूपिल का। प्यूपिल क्या करता है? प्यूपिल देख लेते हैं। प्यूपिल सेंट्रल होल है, बिल्कुल बीच वाला होल आइरिस के अंदर, जो बिल्कुल सर्कुलर गोला सा दिख रहा है आपको, ये प्यूपिल होता है। ये रेगुलेट करता है कि कितनी हमारी आई के अंदर लाइट आएगी। बस इतना ही काम है प्यूपिल का। ठीक, अब आप आ जाओ नर्वस ट्यूनिंग पे। आँख के अंदर लाइट आई, कहाँ पे फोकस होगी? रेटिना के अंदर। ठीक है, नर्वस ट्यूनिंग में हम पढ़ने वाले हैं अब रेटिना। रेटिना देख लो, कोरोइड के बाद वही लेयर होती है रेटिना। कोरोइड के बाद होता है आपका रेटिना। कोरोइड रेटिना को क्या दे रहा था? नरिशमेंट दे रहा था। तो रेटिना देख लो, रेटिना क्या है? फोटो रिसेप्टर लेयर होती है। फोटो रिसेप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फोटो रिसेप्टर में आपके रॉड्स और कोन्स आती हैं, इधर से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, फोटो रिसेप्टर लेयर होती है, जिसमें क्या होता है? आपके रॉड्स होते हैं और आपके कोन्स होते हैं। रॉड्स कितने होते हैं? लगभग 120 मिलियन। कोन्स कितने होते हैं? लगभग 6 मिलियन। रॉड्स क्या करते हैं? नाइट विजन में काम करते हैं, रात को देखने में, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट इमेज बनाते हैं। कोन्स क्या करते हैं? कलर विजन में काम करते हैं, कलरफुल दिखाएंगे चीज को, लाइट, ब्राइट लाइट दिखाते हैं। ठीक है, और आपका जो रॉड्स होते हैं वो कैसा विजन दिखाते हैं अपने को? पेरिफेरल विजन। पेरिफेरल मतलब पेरिफेरी, पेरिफेरी मतलब साइड्स में। साइड्स से आपको जो दिखता है ना, वो कैसा होता है? वो कौन दिखाता है? किसकी वजह से दिखता है आपको? वो रॉड्स की वजह से दिखता है। और जो आपको सेंट्रल दिखता है, सेंट्रल विजन, दो वर्ड्स आ गए ना, एक हो गया पेरिफेरल विजन, एक अपना होता है सेंट्रल विजन। तो सेंट्रल विजन, शार्प सेंट्रल विजन किसकी वजह से होगा? आपका कोन्स की वजह से होगा। एक तो शार्प, बढ़िया सा, ठीक है, धुंधला सा, एक होता है शार्प। जैसे क्वालिटी, आप यूट्यूब पे भी क्वालिटी वगैरह ऊपर नीचे कर सकते हो। 144 पीस है, 2140 पीस, 8 पीस तक आप लेके जा सकते हो उसको। ठीक, तो आपका धुंधला दिखेगा, कम क्वालिटी करोगे तो क्वालिटी आपका शार्प इमेज आपको दिखे। शार्प सेंट्रल विजन, सेंट्रल मतलब जो आपको बीच में दिखता है, सेंट्रली जो दिखता है। ठीक, तो वो आपका किसकी वजह से होगा? आपके
कोन्स की वजह से होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे याद रख लो, सी से आपका कलर, कलर कौन किसकी वजह से होगा? आपका कोन्स की वजह से। नाइट विजन किसकी वजह से होगा? आपके ब्लैक एंड व्हाइट किसकी वजह से दिखेगा? आपके रॉड्स की वजह से। अब आपके रेटिना जो है, इसमें आपकी देखो बहुत सारी लेयर्स आपको दिख रही होंगी, लेकिन आपकी 4 इंपॉर्टेंट जो लेयर है वो आपको बता देता हूं मैं। पिगमेंट एपिथेलियम, फोटोरिसेप्टर लेयर, बाइपोलर सेल्स और आपके गैंग्लियन सेल्स। ठीक। तो देखो आपकी फोटो रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम ये आपकी सबसे नीचे वाली लेयर होगी। इसके बाद आपके आएंगे फोटो रिसेप्टर लेयर्स, जिसमें आपके रॉड्स और कोन्स होते हैं। ठीक है, रॉड शेप्स, कोन शेप्स सेल्स पड़े होते हैं। ठीक है, कितने कितने थे आपके? मिलियंस में होते हैं डायरेक्टली। इसके बाद आपका आता है आपका बाइपोलर सेल्स की लेयर होती है, और आपकी गैंग्लियन सेल की लेयर्स होती है। बाकी और भी लेयर्स होती हैं, लेकिन जो आपकी इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा है वो सारी मैंने आपको बता रखी हैं। इसके अलावा आपका रेटिनल नर्व फाइबर की लेयर भी होती है। ठीक है, तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट लेयर्स होती हैं आपके रेटिना की। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? फोटोरिसेप्टर लेयर, जिसमें आपके रॉड्स और कोन्स होंगे। ओके, अब देखो इसके बाद मैक्यूल ल्यूटिया। मैक्यूलर ल्यूटिया देखो, नर्वस ट्यूनिंग में 3 चीजें थी, एक होता है रेटिना, एक होता है मैक्यूल ल्यूटिया, तीसरा भी आपको बताऊंगा। मैक्यूल ल्यूटिया देख लो, मैक्यूल ल्यूटिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम येलो स्पॉट के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद हम देखेंगे ऑप्टिक डिस्क, उसको हम व्हाइट स्पॉट के नाम से, ब्लाइंड स्पॉट के नाम से जानते हैं। तीसरा पार्ट जो है मैक्यूल ल्यूटिया जो है येलो स्पॉट है, एरिया ऑफ शार्पेस्ट विजन है। सबसे शार्प इमेज कहाँ पे बनती है? मैक्यूल ल्यूटिया बनती है। मैक्यूल ल्यूटिया के अंदर भी कहाँ पे? आपका फोविया सेंट्रलाइज में। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन होती है आपके कोन्स की, और जो कोन्स होते हैं मैंने अभी आपको बताया रेटिना के अंदर कि वो आपको शार्प इमेज दिखाते हैं। ठीक है, कोन्स का काम क्या है? शार्प सेंट्रल विजन। तो सबसे शार्प आपको कहाँ पे दिखेगा? आपको मैक्यूल ल्यूटिया के अंदर। मैक्यूल ल्यूटिया के अंदर कहाँ पे? आपका सेंट्रल फोविया सेंट्रलिस में। तो मैक्यूल ल्यूटिया देखो, ये आपका मैक्यूल ल्यूटिया है, इसके अंदर आपको फोविया सेंट्रलिस देखने को मिलता है। ठीक। अब इसके बाद आप देखो लास्ट आपका ऑप्टिक डिस्क। ऑप्टिक डिस्क देख लो, ऑप्टिक डिस्क एरिया, ये एरिया होता है जहां से आपकी जो नर्व्स हैं, ब्लड वेसल्स वगैरह हैं, ये एंटर करती हैं आई के अंदर, सेंसेशन वगैरह लेके जाती है, इधर से ही एंटर करती हैं आपके ऑप्टिक डिस्क एरिया से। तो ऑप्टिक डिस्क एरिया को हम ब्लाइंड स्पॉट के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी फोटोरिसेप्टर सेल्स नहीं होते हैं, कंटेन नो फोटोरिसेप्टर्स। नो फोटोरिसेप्टर्स यानी कि रॉड्स कोन्स प्रेजेंट नहीं होंगे। रॉड्स और कोन्स नहीं होंगे तो ना ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा ना कलर दिखेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। साइट वेयर ऑप्टिक नर्व यानी कि क्रेनियल नर्व टू एग्जिट आई, जो सबसे इंपॉर्टेंट नर्व है ऑप्टिक नर्व, वो इधर से एग्जिट लेती है ऑप्टिक डिस्क से। ठीक है, तो अपने आई के जितनी भी लेयर्स थी, कितने भी पार्ट्स थे, देखो सारे सारे हमने मेजरली कवर कर लिए हैं। अब हमारा बच गया लेंस, एक्वस ह्यूमर, वेट्रस ह्यूमर, ये आपके सेगमेंट्स में आएगा। सबसे पहले आप देख लो, अब सेगमेंट्स ही देखो। चलो अब सेगमेंट्स देखो। हमारी जो पूरी की पूरी आई है उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। सपोज करो ये हमारी आई है, इसको हमने 2 भागों में बांट दिया। ठीक, 2 भागों में बांट दिया। ये पीछे वाला जो पार्ट हो जाएगा ये क्या होगा? अपना विट्रस ह्यूमर, और आगे वाला क्या हो जाएगा? अपना एक्वस ह्यूमर, और बीच में क्या आ जाएगा? अपना बीच में अपना ये लेंस आ जाएगा। थोड़ा टेढ़ा बना रखा है लेकिन आप समझ लो बस। ठीक है, ये कितना होता है? 1/6 पार्ट होता है ये, बाकी अपना 5/6 हिस्सा अपना विट्रस ह्यूमर होगा। ठीक है, अगर हम आई के बॉल को 6 हिस्सों में डिवाइड कर डालें तो 1/6 पार्ट जो होगा वो अपना एक्वस ह्यूमर क्या होता है? आगे वाला पार्ट। पीछे वाला पार्ट अपना विट्रस ह्यूमर होता है। तो देखो आँख की हमारी 2 सेगमेंट्स होती हैं, एक होता है अपना एंटीरियर सेगमेंट जिसमें हमारा एक्वस ह्यूमर आता है, एक होता है अपना पोस्टीरियर सेगमेंट जिसमें अपना विट्रस ह्यूमर आता है। एक्वस ह्यूमर कहाँ से लेकर कहाँ तक होता है? आपके कॉर्निया से लेकर आपके लेंस तक आपका एक्वस ह्यूमर होगा, और आपका लेंस से लेकर रेटिना तक, लेंस से लेकर रेटिना तक, ये पीली वाली जो लेयर दिख रही है ये क्या है? रेटिना है। इधर तक आपका क्या होगा? आपका विट्रस ह्यूमर होगा। एक्वस ह्यूमर क्या करता है? एक्वस ह्यूमर क्या करेगा? ये इंट्राऑक्यूलर प्रेशर आईओपी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आईओपी, अभी आपको बताऊंगा कितना होता है। वैसे 10 से 21 mmHg होता है ये, तो आईओपी मेन पॉइंट से बताऊंगा, ये सब बता रखा है मैंने। कितना उसको मेंटेन करेगा ये? आईओपी बढ़ जाता है तो पेशेंट को ग्लाइकोमा हो जाता है। ठीक है, ग्लाइकोमा बोल लो, तो ये हो जाता है। विट्रस ह्यूमर
लेंस से रेटिना तक होता है। ये क्या करता है विट्रस ह्यूमर, आई बॉल के शेप को मेंटेन करेगा, आपका साथ साथ जो रेटिना है उसको ये सपोर्ट देगा। ठीक है, क्योंकि रेटिना क्या है, रेटिना के ना फोटो रिसेप्टर सेल्स है, उसको बहुत जरूरी है सपोर्ट वगैरह मिलना। ठीक है, रॉड्स कोन्स वगैरह प्रेजेंट है इसमें। अब लास्ट में आप देखो लेंस, बीच में आपका लेंस था, लेंस के सेपरेशन में हमने एंटीरियर सेगमेंट, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर बांटा। अब आप देख लो लेंस के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट इंपॉर्टेंट, मेन इंपॉर्टेंट, लेंस। लेंस देखो क्या है, इट इज लोकेटेड बिहाइंड द आइरिस, हमारा जो आइरिस है उसके पीछे होता है, और विट्रस बॉडी या फिर विट्रस ह्यूमर के आगे होता है। जो हमारा आइरिस है, ये क्या है, अपना आइरिस है, आइरिस के पीछे होगा अपना लेंस, और विट्रस ह्यूमर के पहले होगा, विट्रस ह्यूमर इसके बाद ही चालू होगा ना। ठीक, तो ये इसकी एनाटॉमिकल लोकेशन हो गई। ट्रांसपेरेंट होता है ये, अवेस्कुलर होता है, कोई ब्लड वेसल नहीं होती इसमें, बाइकॉन्वेक्स शेप का होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हेल्ड बाय जोन्युलर फाइबर्स, आपकी जो जोन्युलर फाइबर्स होते हैं वो आपका जो लेंस है वो आपका टिका हुआ है, वो सिलियरी मसल्स उसको कंट्रोल कर रही थी, सिलियरी बॉडी आपके कंट्रोल करती है उसको, पतला मोटा करती है। ठीक, लेकिन मैंने आपको बताया था उधर भी कि वो सस्पेंसरी लिगामेंट की हेल्प से लेंस के साथ कनेक्टेड होते हैं, ऐसी सेम लाइन इधर भी है। ठीक है, कि जो हेल्ड बाय जोन्युलर फाइबर्स, जो कि सिलियरी बॉडी के साथ अटैच हो रखे हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट्स की तरह काम कर रहे हैं, डायरेक्टली सिलियरी बॉडी के साथ और लेंस के साथ एक दूसरे से अटैच होंगे, उन दोनों को अटैच करवाएंगे। कंट्रोल्ड बाय सिलियरी मसल्स फॉर एकोमोडेशन, आगे वही लाइन, सिलियरी मसल्स इसको कंट्रोल करती हैं एकोमोडेशन के लिए। एकोमोडेशन ऑफ द आई क्या होता है, दूर का देखते हैं पास का देखते हैं, दूर का कैसे देख पाओगे, पास का कैसे देख पाओगे, लेंस पतला मोटा होगा। नियर विजन, जब आप पास का देख रहे होगे कोई चीज़, जैसे अभी आप फोन साथ में पास में रख के देख रहे होगे, नियर पाए देख रहे होगे चीज़ें, तब क्या होगा, आपका जो लेंस होगा वो थिक हो जाता है, लेंस आपका मोटा हो जाएगा। लेंस मोटा कैसे होगा, जब आपकी सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी। ठीक, जब आप दूर का देखोगे तब क्या होगा, जब आपको कोई दूर से फोन देखते देखते, अभी मेरी वीडियो देखते देखते किसी कोई बुला ले आपको, तो दूर देखोगे एकदम से, तो दूर देखने के टाइम पे क्या होगा, आपका जो लेंस है वो फ्लैट हो जाएगा, पतला हो जाएगा, इसमें मोटा हो रहा था लेंस, इसमें पतला हो जाएगा। तो सिलियरी मसल्स क्या होती हैं, इसमें रिलैक्स हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो लेंस है वो पतला मोटा होके हमको दूर की पास की चीज़ों का दिखाते रहता है। ओके, ये इसका लेंस का काम होता है। अब आप देखो इसके बाद, लेंस के बाद आपकी नर्व सप्लाई, कि आंख में कौन कौन सी नर्व सप्लाई हो पा रही है, कौन से आंख के पार्ट को, इंपॉर्टेंट पार्ट्स को कौन कौन सी नर्व सप्लाई हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट तो देखो अपनी ये है ऑप्टिक नर्व। ठीक है, क्रेनियल नर्व 2, ऑप्टिक नर्व रेटिना को सप्लाई दे रही है, जो कि रेटिना से नर्व सिग्नल्स लेके जाएगी ब्रेन तक, सबसे इंपॉर्टेंट है ऑप्टिक नर्व। बाकी भी कुछ नर्व्स हैं उनको भी देख लेते हैं, जैसे कि आपकी आई मसल्स, सिलियरी मसल्स वगैरह, इसमें कौन सी होंगी आपकी, ऑक्यूलोमोटर, क्रेनियल नर्व 3, क्रेनियल नर्व 4 और क्रेनियल नर्व 6, पांचवी नहीं, पांचवी अगले में आएगी कॉर्निया में। ठीक है, तीसरी, चौथी, पांच, छठी, चौथी वाली कौन सी है, ट्रॉक्लियर, छठी वाली कौन सी है, अब्ड्यूसेंस। कॉर्निया की सेंसेशन कौन कैरी करेगा, आपकी क्रेनियल नर्व 5th, पांचवी इधर बच गई थी ना, 5th इधर आ जाएगी। 5th वाली कौन सी आपकी, ट्राइजेमिनल नर्व, जो कि किसकी ब्रांच है, आपकी ऑप्थेल्मिक नर्व की ही ब्रांच है। देन आप देखो प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्शन, प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्शन आपके पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स कंट्रोल करेंगे, कौन करेगा आपका, बेसिकली क्रेनियल नर्व 3। ठीक है, क्रेनियल नर्व 3 आपकी ऑक्यूलोमोटर इधर भी आपकी काम करती है प्यूपिल के कॉन्स्ट्रिक्शन में भी। ठीक, और आप लास्ट में देखो लैक्राइमल ग्लैंड, जो कि आपके टीयर प्रोड्यूस करते हैं, इसकी आपका क्या होगा, फेशियल नर्व इसको कंट्रोल करेगी। ठीक है, फेशियल नर्व कौन सी वाली, क्रेनियल नर्व आपकी 7। अब आप देखो फिजियोलॉजी ऑफ विजन, आपकी जो विजन है आप देख पा रहे हो, उसके 5 स्टेप में आपको पूरा का पूरा प्रोसेस समझा दूंगा कि कैसे आप देख पाते हो। सबसे पहले आप देखो आपकी जो लाइट है वो एंटर करेगी, कैसे एंटर करेगी, आपके कॉर्निया पे, कॉर्निया से आपके बेसिकली एक्वस ह्यूमर में से पास होते होते कहाँ पे जाएगी, आपके प्यूपिल पे जाएगी। प्यूपिल कंट्रोल करती है ना कि आपके कितनी लाइट एंटर होगी, प्यूपिल से जाते हुए कहाँ पे जाएगी, आपके लेंस में जाएगी। ठीक है, लेंस से लेंस क्या करेगा, लाइट को जो भी आपकी इमेज बनी उस लाइट को कहाँ पे फोकस करेगा, आपके रेटिना पे फोकस करेगा। ठीक है, रेटिना पे कैसे फोकस करता है, उल्टी फोकस करता है। अगर आप मेरे को देख रहे हो अभी तो आपको मैं उल्टा दिखूंगा। फोटो लेंस कैसा बनाएगा, हमेशा आई के अंदर उल्टी फोटो बनाएगा। ठीक है, उल्टी फोटो बनाएगा, लेकिन जब ब्रेन पे पहुंचेगा, ब्रेन उसको इमेज को सीधा करके दिखाता है। ठीक है,
रेटिना कन्वर्ट लाइट इनटू नर्व इम्पल्सेस। रेटिना लाइट को किस में कन्वर्ट कर देती है? नर्व इम्पल्सेस में कन्वर्ट कर देती है। किसकी हेल्प से कन्वर्ट करती है? फोटो रिसेप्टर सेल्स की हेल्प से, यानी कि रॉड्स और कोन्स की हेल्प से। ठीक है। इम्पल्सेस ट्रेवल थ्रू द ऑप्टिक नर्व। इम्पल्सेस जो होंगे वो ट्रैवल करेंगे ऑप्टिक नर्व की हेल्प से। कहाँ पे जाएंगे? ब्रेन तक जाएंगे। ब्रेन में कौन सा रोल? ब्रेन के कौन से पार्ट तक? उसके ऑसिपिटल लोब वाले पार्ट तक। ठीक है। ब्रेन इंटरप्रेट्स दीज सिग्नल्स एज विजुअल इमेजेस, और ब्रेन जो है उन सिग्नल्स को विजुअल इमेजेस की तरह दिखाएगा। ठीक है, इंटरप्रेट करेगा। तो आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। ठीक है, तो आपका देखो, आपका फिजियोलॉजी हमने देख ली कि कैसे आप देख पा रहे हो। अब आप देख लो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपको एग्जाम्स में काम आएंगी, गवर्नमेंट एग्जाम्स में। एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन, की आंख का कौन सा पार्ट एम्ब्रियो के कौन से पार्ट से बना है। रेटिना किससे बना है? न्यूरो एक्टोडर्म से। लेंस किससे बना है? सरफेस एक्टोडर्म से। कॉर्निया किससे बना है? एक्टोडर्म और मेसोडर्म से। ठीक है, अगर ऑप्शन में न्यूरो और सरफेस ना हो तो एक्टोडर्म एक्टोडर्म लिख देना, उसमें टिक कर देना। कॉर्निया देखो आपके एक्टोडर्म से और मेसोडर्म से मिलके बना होता है आपका कॉर्निया। ठीक है, जो कि आपका ट्रांसप्लांट होता है, याद रखना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ देख लो, इससे भी आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। टोटल वेट ऑफ द आई बॉल। आई बॉल का टोटल वेट कितना होता है? लगभग 7 ग्राम। डायमीटर कितना होता है? 2.4 mm या फिर 2.4 सेंटीमीटर या फिर 2.5 सेंटीमीटर। बुक्स में अलग लिखा हो सकता है। ढाई के अप्रॉक्स मान के चलो या फिर 25 mm मान के चलो। नॉर्मल आई प्रेशर कितना होता है? 10 से 21 mmHg। मोस्ट रिफ्रैक्टिव पावर कहाँ पे होती है? कॉर्निया में। एकोमोडेशन ऑफ द आई, दूर का देख पा रहे हो, पास का देख पा रहे हो, किसकी हेल्प से? आपका जो लेंस है उसकी हेल्प से। लेंस को पतला मोटा कौन कर रहा है? सिलियरी मसल्स उसको कंट्रोल कर रही हैं। ठीक। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? आपकी ऑप्टिक डिस्क, जहां से आपकी सब चीजें एंटर करती हैं, नर्व्स वगैरह एंटर करती हैं। क्योंकि ऑप्टिक डिस्क मैंने आपको बताया था, क्योंकि इसमें कोई भी फोटो रिसेप्टर सेल्स, कोई भी रॉड्स और कोन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। फिर आपका एरिया ऑफ शार्पेस्ट विजन, सबसे शार्प विजन कहाँ पे दिखेगा आपको? सबसे ज्यादा रॉड्स कोन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? मैक्यूल्यूटिया के अंदर। मैक्यूल्यूटिया के अंदर आपका कौन सा? फोविया सेंट्रालिस के अंदर। ठीक है, तो फोविया सेंट्रालिस के अंदर आपका एरिया ऑफ शार्पेस्ट विजन होता है। कलर विजन में कौन काम करेगा? कोन्स, सीसी बताया था। नाइट विजन में कौन काम करेगा? ब्लैक एंड व्हाइट इमेज कौन दिखाता है? आपका रॉड्स दिखाते हैं। ठीक है, तो एक आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आप देख लो कुछ क्लिनिकल डिसीजेस, आंख से रिलेटेड कुछ कॉमन डिसीजेस, एक एक वर्ड में, एक एक लाइन में समझा रखा है मैंने। जैसे क्या का कैटरेक्ट क्या होता है? इसमें क्या होता है ना, आपका जो लेंस होता है वो क्लाउडी हो जाता है। ओपेसिटी ऑफ द लेंस, यानी कि आपका जो लेंस है वो थोड़ा क्लाउडी हो जाएगा, जिससे पेशेंट को ब्लड दिखेगा। ग्लोकोमा क्या होता है? आपका इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कितना था? 10 से 21 mmHg। वो आपका अगर बढ़ जाएगा तो पेशेंट को ग्लोकोमा हो जाएगा। मायोपिया, मायोपिया मतलब दूर का नहीं देख पाओगे, पास का देख पाओगे। पास का सही दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपर मतलब ज्यादा, यानी कि दूर का दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा, फार साइटेडनेस। प्रेसबायोपिया, आपका जो लेंस है वो ढंग से पतला मोटा नहीं हो पा रहा है, एकोमोडेशन ऑफ द आई नहीं हो पा रही है ढंग से। ये क्या है? एक एज रिलेटेड बीमारी है। एस्टिग्मेटिज्म, एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है? आपका जो आपका कॉर्निया है, लेंस है, उसका जो शेप साइज वगैरह है वो इरेगुलर हो गया है, कर्वेचर उसका बिगड़ गया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एस्टिग्मेटिज्म बोल देते हैं। मैक्यूलर डिजेनरेशन, मैक्यूलर मतलब मैक्यूल, मैक्यूल में दिक्कत आ रही है। यहाँ पे आपका फोविया सेंट्रलिस है, शार्पेस्ट विजन है, अगर उसमें दिक्कत आएगी तो पेशेंट का क्या हो जाएगा? विजन लॉस हो जाएगा। ठीक है, मैक्यूल डिजेनरेट हो गया है, डिजेनरेशन मतलब डिजेनरेशन। रेटिनल डिटैचमेंट, ठीक है, रेटिनल डिटैचमेंट यानी कि रेटिना डिटैच हो गया है। किससे डिटैच हो गया? आपके कोरोइड से डिटैच हो गया है, जिससे क्या हो जाएगा? पेशेंट को विजन लॉस हो जाएगा। डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या होता है? रेटिनल ब्लड वेसल्स को डैमेज हो जाता है। कंजक्टिवाइटिस क्या होता है? आपके जो कंजक्टिवा होता है, जो कि सबसे आउटर लेयर आपके स्क्लेरा वगैरह को कन्वर्ट करके रखती है, उसमें अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो आपका कंजक्टिवाइटिस हो जाता है। तो आपकी ये कुछ कॉमन बीमारियां थी आई से रिलेटेड। अब जो भी चीज़ें आपको मैंने पढ़ाई, सब कुछ आपको समराइज करके एक एक लाइन के अंदर मैंने इसमें समझा रखा है। ठीक है, ये सब आपको मिल जाएगा बिल्कुल नोट्स के अंदर। उसमें आप एक ईजिली एक एक पार्ट्स को देख पाओगे। ये आपके सारे के सारे नॉर्मल वाले पार्ट्स थे, ये आपके सारे सारे एसेसरी पार्ट्स हैं। एसेसरी पार्ट्स में 2-3 चीज़ और बता देता हूँ मैं, कुछ छूट गया है तो देखो। आपका टीयर डक्ट लैक्राइमल ग्लैंड ने क्या किया था? आंसू बनाए थे।
आंसू प्रोड्यूस किए थे। अब वो आंसू जो हैं वो टीयर डक्ट के थ्रू कहाँ पे जाएंगे, आपके नेजल कैविटी तक जाते हैं। एक्स्ट्राओक्यूलर मसल्स मैंने आपको पहले ही बताया था, जो कि आपका आई बॉल जो है उसके साथ मेंटेन करके रखेगी, आई सॉकेट के साथ 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 आपका जो आई बॉल है, आप इधर इधर हिला पा रहे हो आई बॉल को, ठीक है, इधर उधर मूव कर पा रहे हो, ठीक, तो किसकी हेल्प से कर पा रहे हो, एक्स्ट्राओक्यूलर मसल्स की हेल्प से कर पा रहे हो। इसके अलावा ऑर्बिटल फैट जो होता है वो कुशन देता है आई बॉल को बोनी ऑर्बिट के अंदर, ठीक है, कि आई बॉल जो है बोनी ऑर्बिट के साथ अटैच हो पाए अच्छे से, ठीक है, और उसको कुशन दे पाए, ठीक है, अगर कोई प्रेशर वगैरह लगे आँख पे तो डायरेक्टली बोन से पीछे की साइड से वो डैमेज ना हो जाए, ठीक। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर आपके आई के बारे में। नोट्स चाहिए हो तो ऐप डाउनलोड करके उसमें देख लेना, उसमें अपलोड हो चुके हैं आपके नोट्स, ओके। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल पर अगर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, नहीं भी आए तो सब्सक्राइब देख लो, आपने नहीं कर रखा सब्सक्राइब करो, ठीक है, प्यारा से एक कमेंट छोड़ दो। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।